हाँ बच्चा, क्या पढ़ना है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सवाल ये होता है, क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर। मैटर को एक और नाम से बोलते हैं हम सब्सटेंस। सब्सटेंस को भी हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो क्या होता है पदार्थ? दुनिया की सारी चीजें, इन ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, अगर दो कंडीशन, या तो उसका खुद का मास हो, दूसरा उसका वॉल्यूम। अगर मास है, वॉल्यूम है, और इसके बाद एक चीज और होता है कि वो स्पेस कवर करता है कि नहीं। मतलब कि एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड ऑल्सो दे हैव ओन मास इज नोन एज मैटर और सब्सटेंस। मतलब कि दुनिया की सारी चीजें अगर वो स्पेस को कवर करती हैं और उनका खुद का मास होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। इसको हम लिख सकते हैं एनीथिंग which is occupies space and also they have own mass is known as substance। कोई चीज, कोई भी चीज आप ले लो जो आपके आसपास दिखाई दे रहा हो, बस दो कंडीशन ध्यान में देना है। पहला कंडीशन ये कि उसका खुद का स्पेस होना चाहिए, मतलब स्पेस कवर कर रहा हो। दूसरा उसका मास और वॉल्यूम। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो वो क्या नाम है? मैटर सब्सटेंस होगा। अगर नहीं फॉलो करता है तो वो मैटर और सब्सटेंस नहीं होगा। अब बात करते हैं तो सर क्या होगा मैटर? कौन सी ऐसी चीज है जो स्पेस कवर करेगा? कौन सा ऐसा चीज होगा जिसका मास होगा? जिसके पास मास ना हो, क्या वो क्या नाम है, और सब्सटेंस में नहीं आएगा? तो हम कह रहे हैं अब कुछ भी जो आपके आसपास दिखाई दे रहा हो, टेबल दिखाई दे रहा हो, चेयर दिखाई दे रहा हो, आप दिखाई दे रहे हो खुद के, आपके घर में एनीथिंग, कोई भी आर्टिकल अगर है तो आप देख पा रहे होगे कहीं ना कहीं वो स्पेस कवर किया। आप खुद बैठे हो जहां पर, उसने भी स्पेस, आप भी खुद स्पेस कवर किए हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सब्सटेंस की कैटेगरी में आ रहे हो। फिर दूसरा चीज ये देखना है कि आप मास है कि नहीं है। तो आप खुद अपने आप को ले लो, आपके पास मास है, आपका खुद अपना एक वेट है। और कोई भी आर्टिकल जो भी आपके आसपास दिखाई दे रहा हो, टेबल है, चेयर है, बुक्स है, कपड़े हैं, और घर में कोई बर्तन रखा हुआ है, या आसपास बाहर जाकर के देख लो, मोटर है, गाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं इनके पास स्पेस, क्या नाम है, ये इनके पास मास है और ये स्पेस कवर करते हैं। ये दोनों चीजें फॉलो कर रही हैं तो वो आपका सब्सटेंस होगा, नहीं फॉलो करेंगे सब्सटेंस नहीं होगा। तो आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हो टेबल, चेयर, बुक्स, पेन, ट्रीज एक्सेट्रा। सवाल ये उठता है कि क्या बस सब्सटेंस ही होंगे या सब्सटेंस की बहुत सारी कैटेगरी होंगी या कितनी कैटेगरी है? तो हम बात करते हैं कि कैटेगरी की, तो इनको दो बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया है, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। दैट मींस सब्सटेंस को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? ये आपका सब्सटेंस हो गया, और इनको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोल सकते हैं भौतिक गुण, और दूसरा आपका होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको हम बोलते हैं रासायनिक गुण। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस का वो होता है बाबू कि जिसको हम देख करके ऑब्जर्व करके समझ सके ये सब्सटेंस जो है किस कंडीशन में है। जैसे मान लीजिए आप हो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, आपके घर में कोई भी चीज रखा हो उसको आप ऑब्जर्व करो, जैसे आप उसको देख पाए जिस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट है वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो बाबू, ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर ऑब्जर्व करने से जो चीज समझ में आ गई कि किस कंडीशन में कौन सा सब्सटेंस है उसी को हम कर देंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा तो क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें भी ऑब्जर्व करना है, इसमें भी ऑब्जर्व करना होता है, बट कंडीशन यहां लग जाती है कि ऑब्जर्व व्हाइल केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो रहा हो और उस टाइम अगर आप ऑब्जर्व किए हो तो आपका केमिकल प्रॉपर्टी है। मतलब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन का बस एक मतलब है, अभी बस आप समझो कि कोई चीज चेंज हो रहा हो, क्या हो रहा हो, चेंज। अगर चेंज होता आपको नजर आ रहा है आप ऑब्जर्व किए तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर आपने एडिटिव उसको ऑब्जर्व कर लिया बिना उसमें कोई चेंज नहीं किए, बिना कोई चेंज किए अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। ठीक, अब इसमें चीज और होती है, तो क्या सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। ये चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की चेंज हो सकती है, बट इसमें कंडीशन ये रहता है कि ये रिवर्सिबल होगा। क्या होगा, रिवर्सिबल, दोबारा से इसे आप पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हम लेते हैं वाटर, वाटर किस फॉर्म है, अभी तो हमने बताया नहीं किस फॉर्म में, लेकिन अभी आप जनरली आप जानते हो कि वाटर लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, तो सर वाटर लिक्विड की फॉर्म में क्या ये चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। वाटर को आप फ्रीज करके आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अगेन आप उसको मेल्ट करके वाटर के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर, वाटर से आप क्या पा रहे हो, आइस पा रहे हो, और आइस से दोबारा चेंज करके आप क्या पा जा रहे हो, वाटर पा जा रहे हो। मतलब कि यहाँ पर रिवर्सिबल हो रहा है। चेंज करने के बाद भी हमको जिस कंडीशन में हमने चेंज किया था उसको दोबारा से हम पा सकते हैं। बट यहां पे क्या होता है बाबू, यहां पर चेंजिंग तो होता है, चेंजिंग यहां भी होता है, बट यहां पर ये हो जाता है कि ये इरिवर्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल, मतलब कि पुनः इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसको लिख सकते हैं आप यहां पर, पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज जिस कंडीशन में है आप उसको चेंज कर दो, चेंज करने के बाद भी अगर दोबारा उसी फॉर्म में आप पा जाते हो तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। अगर उसको चेंज कर दिए दोबारा आप उसको पा नहीं सकते तो आपका केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में और एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, इन सबको आप क्या करिए, मेल्ट कर दीजिए। अभी ये किस फॉर्म में होंगे, आयरन आपका सॉलिड के फॉर्म में होगा, आपका कॉपर सॉलिड के फॉर्म में होगा, एल्युमिनियम भी आपका सॉलिड के फॉर्म में होगा। लेकिन आप इसको मेल्ट कर दो, मेल्ट मतलब गला देना, गलाने के बाद आप पाओगे कि ये लगभग लिक्विड की फॉर्म में हो जाएंगे। अब लिक्विड हो गया उसको ठंडा कर दो, ठंडा जैसे करोगे अगेन वो आपका सॉलिड की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवर्सिबल हो रहा है। बात करते हैं हम केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज में जैसे मान लीजिए फल है, आम है, केला है या फिर और कोई फल है, अब ये पक गए, एक बार ये पक गया तो दोबारा आप उसको कच्चा नहीं कर सकते। तो दोबारा कच्चा नहीं कर पाना मतलब आप उसको दोबारा से पा नहीं पा रहे। पहले कच्चा था, कच्चा से आपने पक्का कर दिया, अब पक्का से कच्चा दोबारा नहीं हो पा रहा है। तो दोबारा जो चीज आपको ना मिले उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। और जो आपको दोबारा भी मिल सके उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं, वाटर टू आइस, अगेन आइस टू वाटर। और इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं फल का पकना,
और आप देखे होंगे घर में सब्जी बनती है, घर में आप दाल बनाते हो, घर में आप चावल बनाते हो। एक बार जैसे आपने दाल को लिया, पानी डाला, उसमें मसाला डाल के आपने दाल बना दिया, तो दाल बना, उसमें पानी डाला आपने, बहुत सारी चीज़ों को डाल के आपने बनाया। अब ये दाल जैसे बन गया, खाने वाला दाल बन गया, लिक्विड बन गया। आप लिक्विड से पुनः चाहो कि मेरा वही दाल मिल जाए जो हमने उसको क्या बनाया है, तो नहीं मिल सकता। सब्जी, बहुत सारी सब्जियां ले आओ, आलू की सब्जी बना रहे हो, आलू की सब्जी है, मिर्चा है, टमाटर है, प्याज है, काट के आपने बना दिया। अब जो सब्जी तैयार हो गया, आप चाहो कि नहीं अब मेरा मन नहीं करा खाने का, अब हम दोबारा से सब्जी को घर में रखना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फल का पकना, सब्जी का बनना, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है बाबू? ये सब हमारे केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी कंडीशन आती हैं। तो जरा एक मिनट आपको टाइम दीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आप लोग चाहे इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको दो बातें समझ आ गई होंगी। पहला बात तो ये कि व्हाट इज सब्सटेंस, क्या होते हैं पदार्थ, और दूसरा बात कि आपको ये पता चल गया कि सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या इसकी अवस्थाएं हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बाबू किसी भी सब्सटेंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी बाबू? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सर कौन कौन सी कैटेगरी है तुम जानते हैं? तो पहली जो कैटेगरी है सब्सटेंस की, वो है आपका सॉलिड। क्या है? सॉलिड। दूसरा जो कैटेगरी है सब्सटेंस का, वो है आपका लिक्विड। तीसरी जो कैटेगरी है आपको पता है अच्छे से कि ये क्या है? गैस। तो बाकी सब दो प्रॉपर्टी क्या है? तो बाकी दो प्रॉपर्टी जो है वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सब्सटेंस को फिजिकल प्रॉपर्टी पे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये आपके सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी पे 5 इनके स्टेट है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और केमिकल प्रॉपर्टी पे इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। अब सवाल ये होता है प्योर सब्सटेंस क्या है, ये आपने क्या बता दिया। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, ये आपने क्या बता दिया। तो वो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हों। ऐसे सब्सटेंस जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर क्या होता है, अब आपको आइडिया लग गया होगा, जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर के बने हों उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। तो सर प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है? तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों बाबू? 2 भागों में। पहला पार्ट होता है आपका एलिमेंट। क्या होता है बाबू? एलिमेंट होता है। तो सर दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका है वो कंपाउंड। क्या है?
कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को आप हिंदी में जानते हो, इसको बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं बाबू? तत्व बोलते हैं। और इसको आप हिंदी में बोलते हो यौगिक। क्या बोलते हो? यौगिक। ठीक। इसको आप सॉलिड को बोलते हो ठोस, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। लिक्विड इसको बोलते हैं द्रव, इसको बोलते हैं गैस। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही नाम है, प्लाज्मा। इसको हम बोलते हैं वो आइंस्टीन कंडेंसेट, दोनों एक ही नाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही। इसको एलिमेंट बोलते हैं, इसको कंपाउंड बोलते हैं। तो सर इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसको बता दीजिए। बिल्कुल बता रहे हैं भाई, धैर्य तो रखो। इम्प्योर सब्सटेंस में हम एक पहले हम बताएंगे कि ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। क्या होता है बाबू? मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस आपको नाम से क्लियर है कि ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में बनेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जहां भी कहीं मिलाते हैं, सब क्या मिक्सचर है। आपके घर में आपका बैग है, बुक्स है, कॉपी है, जूता है, कपड़े हैं, सबको एक साथ ला के रखो इकट्ठा, क्या हो गया? वो मिक्सचर हो गया। क्या हो गया? मिक्सचर। क्योंकि एक ही तरह की वहां पे चीजें नहीं दिखाई दे रही है, तो ये है आपका मिक्सचर। अब मिक्सचर को फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है आपका होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। हमने क्या किया? सब्सटेंस को पहले दो भागों में डिवाइड किया, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में 5 तरह के सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, वो साइंस कंडेंसेट होता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टी को हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं बाबू? शुद्ध पदार्थ। हम यहां साइड में दे रहे हैं शुद्ध पदार्थ। तो इम्प्योर क्या बोलेंगे? नाम से क्लियर है, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, बात क्लियर है। अब आपने देखा प्योर सब्सटेंस को आपने दो भागों में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट भी डिवाइड होता है फर्दर 3 टाइप्स में। पेशेंस रखिए, सब समझ जाएगा क्या होता है एलिमेंट। तो एलिमेंट को 3 भागों में कैसे डिवाइड किया गया? एक होता है आपका मेटल। क्या होता है बाबू? मेटल। तो दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल सर आपने सुना है, मेटल नॉन मेटल हमने आपने सुना है। तो तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मेटलॉइड। क्या होता है? मेटलॉइड। तो मेटल को आप हिंदी में लिख सकते हैं धातु, इसको बोलते हैं अधातु, इसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं बाबू? उपधातु। ये मोटा आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना। अगर आप सब्सटेंस पढ़ना शुरू कर दिए तो आपको इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में कितने टाइप्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में कितने टाइप्स हैं। तो केमिकल में 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर इम्प्योर क्या होता है सर? इम्प्योर मिक्सचर होता है। इम्प्योर का सर मिक्सचर को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। इसको हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं बाबू? समांगी मिश्रण। और ये होता है आपका विषमांगी मिश्रण। अच्छा, एक चीज और है, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो सकती है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इतनी बातें आपको सब्सटेंस के बारे में जानना है। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, जो देख के ऑब्जर्व किया जा सके वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो चेंजिंग के बाद ऑब्जर्व किया जाए वो आपका केमिकल प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा के बारे में, फिर हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रीच कर रहा हूँ।